हिंद। इस वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस के लिए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि 2010 में 1 मई को आपका एग्जाम हुआ था, वहीं के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए और अपनी तैयारी को अच्छी करने के लिए आप हमसे जुड़ कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। आप इस वीडियो में बने रहिए और चलिए बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 1/5/2010 को हुआ था, जिसमें विद्यार्थी के समान निर्देश थे और जो पहला पार्ट था वह भाषा का था, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी से उस समय 15 प्रश्न पूछे जाते थे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों करते हैं, फिर आगे के माध्यम से आगे के प्रश्नों करेंगे। तो देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसका नया PDF यहाँ पे है और देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद है आप प्रश्न को स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे और बड़ा सरल और सहज उत्तर इसका होगा। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रश्नार्थक नितात कौन सा है जिससे प्रश्न का बोध होता है? जी, नहीं, मत, क्या या केवल। तो बड़ा आसान है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कह रहा है कि संकेतवाचक अव्यय वाला हमें वाक्य पहचानना है जिसमें संकेत की बात हो। यह गिलास आधा भरा है, राम और श्याम गा रहे हैं, बच्चा चांद की ओर देख रहा है, या हाय ये क्या हो गया। तो देखिए सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा कि यह गिलास आधा भरा है, यही इशारा कर रहा है, इशारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के साथ और इस प्रश्न को आप पढ़िएगा, थोड़ा सा हम जूम इन करते हैं। कह रहा है कि किसी वर्ण में हलंत, जो हलंत होता है उसका प्रयोग कब किया जाता है? ह की ध्वनि के लिए, नाक से उच्चारण के लिए, नाक और मुंह के उच्चारण के लिए, या फिर वर्ण को बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए। तो सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि वर्ण को बिना स्वर में प्रयोग करने के लिए ही हलंत का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ और कह रहा है, देख लीजिए कि जो सार्वनामिक विशेषण है वैसा कौन सा वाक्य है? यह पुस्तक मेरी है और वह तुम्हारी, घर के पास रहने वाला लड़का मेरा दोस्त है, जो पहले आएगा वो पाएगा, आधा गिलास पानी जो रखा है वह तुम पी लो। सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा कि यह पुस्तक मेरी है और तुम्हारी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ और कह रहा है कि जो नीलकंठ है वह कैसा शब्द है जी? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रूढ़ शब्द होता है ना, जैसे जल है तो ज और ल तोड़िएगा ना तो दोनों का कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर हम बात करते हैं विद्यालय की, तो आप क्या लिखेगा? विद्या और धन आलय। तो ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर दोनों के सार्थक अर्थ होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं यौगिक। अच्छा, अगर मान लीजिए हम लिखते हैं लंबोदर, तो लंबा और धन उदर होगा, तो दोनों को जोड़ने पर ना एक विशेष अर्थ निकल रहा है, क्या बोलते हैं, गणेश जी। इसीलिए जब लंबोदर वाले शब्द क्या जरूर जुड़ेंगे, तो बस वैसे देख ले, नीलकंठ को तोड़ने पर नीला कंठ, और विशेष अर्थ क्या होता है जी? शंकर जी होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। बाकी आप अपने अनुसार भी इसका उत्तर बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। हमसे संधि से प्रश्न पूछा है कि भारतेंदु का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप ऑप्शन देख लीजिए और सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, भरत धन इंदु। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर। सज्जन का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा जी? चापलूस, व्यक्तिचारी, सहयोगी या दुर्जन। तो बड़ा सरल और सहज उत्तर है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, दुर्जन। हमसे कह रहे हैं कि जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कहाँ हुआ है, आप देख लीजिए। तो सही आंसर लड़का का लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। देख लीजिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया का उदाहरण हमें खोजना है। तो आप देख सकते हैं सही आंसर 9 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा, वह रोने लगा। चलिए शुरुआत हुआ है इसीलिए रोने लगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न संख्या 10 की और देखिएगा, कह रहा है कि तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा? उपयुक्त वाक्य में सर्वनाम पदों की संख्या कितनी है? देखिए, एगो तो तुम्हारा है, एगो मैं है और एगो कौन है। कौन भी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कितने सर्वनाम है जी? 3 सर्वनाम है। चलिए प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। कह रहा है कि जिस क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं जी? देखिए, जब क्रिया का फल कर्ता क्या पड़ेगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 है और आपके इंग्लिश से लिया गया है, बड़ा आसान है। कह रहा है कि कम टू माई पार्टी डैश सैटरडे नाइट। दिन के साथ क्या लगता है जी? ऑन लगता है, सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 13 लेते हैं। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, हमें शुद्ध वाक्य को चूज करना है। तो देखिए हैज और हैव बीन और फॉर सिंस का प्रयोग है, तो द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर। देखिए यह निश्चित है ना, तो फ्रॉम का तो प्रयोग होगा नहीं। चलिए, और यहाँ पे सिंस ठीक है लेकिन इज है तो ये गलत है। यहाँ पर हैड भी नहीं, हैज बीन होता है। सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कि द डॉक्टर हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2005।
डॉक्टर यहाँ 2005 से रह रहे हैं। चलिए प्रश्न संख्या 14 है, कह रहा है कि पिक द राइट वर्ड। हमें जो ऑकेजनली है वो चूज करना है, तो आपको पता है सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑकेजनली ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए उसी प्रकार एक 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, हमें करेक्ट एंटोनी मतलब विलोम शब्द चुनना है ऑनेस्ट का। इससे आसान क्या हो जाएगा जी, ऑनेस्ट का विलोम क्या होता है, डिसऑनेस्ट। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 15 हिंदी और इंग्लिश मतलब भाषा के प्रश्न कर पाए हैं, चूंकि यह प्रीवियस ईयर बहुत पहले का था। आप लोग जुड़िए, अलग अलग वीडियो के माध्यम से हर एक प्रकार के प्रश्न करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।